अरे भैया हो, बोला वृंदावन बिहारी लाल की भैया न्यो बताओ, क्या गामन में विवाह हो तो ऐसे ही होगा? तुम तो ऐसे बैठ गए जैसे पिक्चर हॉल में कैमरा दिखे चकाचक ऐसे बैठ गए। अरे भैया शादी विवाह में ऐसे सोई बैठ हो जाए हैं? तुम्हारी बेटा को विवाह हो तो कमर मटका मटका, आप तो जानकी जी को राघवेंद्र को विवाह है रहे हो। और देखो भक्तों, सीधे हाथ में एक, सीधे पैर में 41 घुंघरू और खेरे पैर में 43 घुंघरू। कितने है गए? 41 और 43 84। जो व्यक्ति इस 84 घुंघरू ने बांध के भगवान के विवाह में नाचे ना, वह 84 लाख योनियों में ना नाचना पड़े। और आज जानकी जी को विवाह है रहे हुए। अरे छोटी सी अरे आज शादी है रही है तो बूढ़े बूढ़े बाबा नाचे। लेकिन भैया ऐसा ना हो करे कि तुम तो ऐसे बिल्कुल माटी के धोंदा बन के बैठ गए। बोलो राधे। अरे छोटी सी अरे बारी सी अरे झुके जइयो तन कर लोडी अरे छोटी सी अरे बारी सी छोटी सी अरे बारी सी झुके जइयो तन कर लोडी लली मेरी श्री हरि तालियों की सेवा। जय हो। अरे तुम तो लाला मदन गोपाला, तुम तो लाला मदन गोपाला, प्यारे बेटा काम करारे, प्यारे बेटा काम करारे, लगन जी ले जाओ अब तो सहारे, लगन जी बने जाओ अब तो सहारे, मेरी विनती सुनो रघुवीर, मेरी सुनो रघुवीर, दली मेरी छोटी भैया अरे छोटी सी अरे बारी सी 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 भैया रघुवी दली मेरी छोटी। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। भक्तों, भगवान राघवेंद्र झुके नहीं। लखनलाल जी आए और राघवेंद्र के चरणों में साष्टांग लेट गए। साष्टांग लेटे तो रामचंद्र भगवान कहने लगे, अरे लाला लखन भैया खड़ो है जा, खड़ो है जा। लेकिन लखनलाल खड़े ना है भाई। लखनलाल जी तो ऐसे समझो फैबी को कहते चुपकाए दे। बोलो राधे। और मैया जानकी जी की तरफ इशारा करो, बोले मैया डाल दो वरमाला। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। भैया अयोध्या के लिए पत्र भेजा और अयोध्या से बारात आई, धूमधाम से विवाह हो। और विवाह होकर के महीनन बारात रुकी और लौट करके गई तो जनक जी ने सारी व्यवस्थाएं की। और आज भगवान राघवेंद्र लौट करके शादी होकर के आज अयोध्या में आई है। तो भैया अयोध्या में 4 बहू आ गई राजा दशरथ के घर पर। और भक्तों, बहू को किस प्रकार से रखना चाहिए घर में, बाबा तुलसीदास की कलम चली है। बोले भऊ लड़कनी पर घर आई, पर घर आए, बहू लड़कनी
आई। पर कर आई। राखो नयन पलक की नाई। राखो नैन पलक की नाई। बहु लड़कनी परघर आई और राखो नयन पलक की नाई। जिस प्रकार से हमारे नेत्रों की रक्षा पलक करते हैं ना, उसी प्रकार से सास को बहू की इसी प्रकार से देख रेख करनी चाहिए। और भक्तों, आज राजा दशरथ अपने राज्यभार को संभालते हैं। एक दिन राजा दशरथ ने अपने राजाशाही वस्त्र पहने और एक दर्पण को देखा तो कान के नीचे एक सफेद बात दिखाई दे गया। तो मन में संकल्प लिया कि अब हमको हमारा पुत्र राज्य संभालने योग्य हो गया है, अब हमको अपना पुत्र को राजा बना देना चाहिए। घोषणा कर दी कि कल राघवेंद्र को राजा बना दिया जाएगा। इधर भक्तों, कैकेयी की बुद्धि को उसकी दासी ने फेर दिया, मंथरा ने। और मंत्रा के कहने थे कैकेयी ने मलिन वस्त्र पहनकर को भवन में चली गई। और राजा दशरथ थे, आज कैकेयी ने 2 वरदान मांगे हैं। अरे तापस भेष विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। 14 वर्ष के लिए राघवेंद्र के लिए वन मांगा और भरत के लिए राज्य मांगा। राघवेंद्र अपने संत वस्त्रों को पहन करके, तपस्वी भेष पहन करके, धनुष बाण लेकर के, और सुमंत जी ने रथ पे बैठाला। प्रथम निवास तमसा नदी कीना। राघवेंद्र ने तमसा नदी के किनारे निवास किया। श्रृंगवेरपुर पर, श्रृंगवेरपुर के राजा हैं निषाद राज गुह। उससे मैत्री हुई। समस्त अयोध्या वासियों को सोते हुए छोड़ गए और वहां से आगे निकल गए, सुमंत्र को साथ में लेकर। आगे जाकर के सुमंत्र को भी लौटा दिया, निषाद राज गुह को भी लौटा दिया। और भगवान राघवेंद्र, अरे दर्शन दीन संत हित और पंचवटी गया। हरे चित्रकूट विश्राम कर चले राम हर्षाए। और दर्शन दीने संत हित पंचवटी गया। भरत जी आए और पादुका लेकर के चले गए और भगवान राघवेंद्र ने चित्रकूट से यात्रा प्रारंभ करके पंचवटी पर आ गए। और भैया पंचवटी पर रावण की बहन शूर्पणखा आई और भगवान राघवेंद्र से कहने लगी, बोले तुम सम पुरुष न हो सम नारी। अरे महाराज हमसे शादी कीजिएगा। हास्य विरोध में राम जी के इशारे से आज लखनलाल के द्वारा नाक और कान काट लिए जाते हैं। इधर खरदूषण आते हैं, खरदूषण का वध किया और शूर्पणखा अपने भाई रावण के पास में गई, रावण से विनती की है। और इधर भगवान राघवेंद्र चले हैं पंचवटी पर। आज सीता जी का हरण हुआ है। तो भक्तों, जटायु जी ने सीता जी की रक्षा करी, लेकिन रावण ने उसका भी उद्धार कर दिया। आज जटायु जी को भगवान राघवेंद्र ने तिलांजलि दी है, यात्रा आगे को की है, तो मां सबरी के आश्रम पर आए हैं।
और मां सबरी को नवदा भक्ति का ज्ञान दिया और कह दिया कि आगे जाकर के तुम्हारी सुग्रीव से मैत्रता होगी। आगे चले बहुरी रघुराया, हरि ऋषि मुख पर बतनियराया, कहाँ रह सचिव सहित सुग्रीव। सचिवों के साथ में सुग्रीव जी रहते। राघवेंद्र भगवान आए और देखिए एक वानर राज ने जाकर के बताया तो वक्तों इधर सेना लेकर के समुद्र पर सुग्रीव जी आए। राघवेंद्र ने आज रावण से युद्ध हुआ है। राघवेंद्र ने सभी का उद्धार किया राक्षसों का। पुनः प्रभु सबका उद्धार करते हुए आज सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, राम कथा रामायण सरतरु की छाया और दुख भय दूर निकट जो आया। रामायण की जो शरण में, राम जी की जो शरण में आएगा भैया उसका उद्धार हो जाएगा। और राघवेंद्र जी कहते हैं कि अब मैं चंद्रवंश में प्रवेश करता हूं। भक्तों आज सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन नारायण के पुत्र हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हैं अत्रि और अत्रि के पुत्र हैं चंद्रमा, चंद्रमा के पुत्र हैं बुध और बुध के पुत्र हैं पुरूरवा। इन्हीं पुरूरवा के पुत्र हुए 6 आयु, शतायु, सत्यायु, रेय, विजय और जय। इन्हीं के वंश में जाके आगे ऋचिक हुए और जमदग्नि भये। एक से एक महान राजा भये हैं इनके वंश में। रंती देव हुए हैं। ययाति महाराज के सबसे बड़े पुत्र थे जिनका नाम था यदु। यदु महाराज, इन्हीं यदु वंश में कई पीढ़ियों के बाद राजा हुए देवमीड़। और देवमीड़ राजा के 2 पत्नी थी। एक पत्नी के 2 पुत्र हुए थे अर्जन और पर्जन्य। दूसरी पत्नी के हुए सूरसेन। अर्जन और पर्जन्य के 9 पुत्र हुए जिन्हें हम नवनंद कहते हैं। नंद बाबा हैं जो गोकुल में रहते हैं। आज ब्रज के राजा हुए महाराज अग्रसेन, राज्य करते थे। उनकी पत्नी एक दिन जंगल में विहार करने गई। दुर्मिलिक राक्षस की छाया पड़ गई और उस छाया के प्रभाव से आज महाराज उग्रसेन का एक पुत्र हुआ। तो ब्राह्मणों ने बताया, बोले ये आपके राज्य के लिए विनाशकारी होगा। तो आज उसको लता पताओं में लपेट करके नंदी में डाल दिया महाराज अग्रसेन ने। भक्तों आज जब उसने उस नदी से निकल करके तपस्या की पर्वत पर, देव ऋषि नारद ने जाकर के बताया, बोले तुम्हारे पिताजी तो उग्रसेन महाराज हैं। अपने साथ में कई एक राक्षसों से मैत्री की। और भक्तों राजा अग्रसेन को जेलों में डाल दिया। और अपनी चचेरी बहन की आज शादी करता है। धूमधाम से अपनी बहन का विवाह किया देवकी का वसुदेव जी के साथ में। और जब विदा करने के लिए रथ पर लेकर के जा रहा था तभी आकाशवाणी हुई, बोले हे राजन, तू जिस बहन को आज धूमधाम से विवाह कर रहा है ना,
इसी की 8वीं संतान तेरा काल होगी। आज इस बात को सुनकर के कंस ने अपने खड़ग को निकाल लिया है और देवकी को मारने के लिए तैयार होता है। तो वसुदेव जी ने उन्हें रोका, बोले आपको संतान से भय है, देवकी से भय नहीं है। ऐसा करो महाराज, जो भी संतान होगी तुम्हें दे दी जाएगी। आज देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया। और भक्तों, ब्रज के राजा हैं बाबा नंद। इधर पहला बालक हुआ, कंस ने उसे छोड़ दिया। इधर देव ऋषि नारद पहुंच गए 8 कलियों का पुष्प लेकर के। बोले ये बताओ इसमें पहली कौन सी है और 8वीं कौन सी है। बोले किसी को 8वीं मानो और किसी को पहली मानो। तो कंस ने देवकी के एक एक करके 6 पुत्रों का वध कर दिया। और 7वां पुत्र है ना, वो कौन है? हमारे शेषनाग बलराम जी हैं। आज भगवान नारायण ने योग माया के माध्यम से उन्हें पहुंचा दिया रोहिणी मैया के गर्भ में। और 8वें जो भगवान नारायण जन्म लेकर के आए। तो भक्तों, 4 भुजाएं धारण करके आज जन्म लेकर के आए। तो माता ने कहा, बोले पुत्र बन करके आओ। तो भगवान बालक बन गए हैं। भक्तों, भगवान जहां होती है वहां माया नहीं होती है। भगवान ने जन्म लिया सावन भादों का महीना, अंधेरी रात। जन्म लेते ही फाटक खुल गए, तारे खुल गए। यानी माया रूपी जो माया थी ना, वो वहां से पलायन कर गई। और माया ने जन्म कहां लिया? नंद बाबा के यहां। आज वसुदेव जी उसको लेकर के, कन्हैया जी को, लाला को लेकर के चले हैं। तो जमुना बह रही गुटुअन गुटुअन। और जैसे ही वसुदेव जी लाला को लेकर के चले हैं, तो भक्तों आज जमुना जी कन्हैया जी के चरण छूने के लिए दौड़ी है। और कन्हैया जी ने अपना एक पैर नीचे की तरफ कर लिया और छू कर के पुनः घुटुअन घुटुअन हो गई। और वसुदेव जी कब गए? नंद भवन में। और लाली को ले आए और लाला को वहीं पर छोड़ आए। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। अब भैया, ब्रज के राजा हैं नंद बाबा। और मैया नंद रानी की उम्र है गई 85 वर्ष की। 85 वर्ष की उम्र है गई नंद रानी मैया की, लेकिन कोई लाला नायब है। नंद बाबा के यहां ब्राह्मण पहुंच गए। ब्राह्मणों ने कही, बाबा अरे चकाचक घुटवाए दे, तेरे लाला है जाएगो, गिरिराज जी को भोग लगवाए दे। तो नंद बाबा ने चकाचक, जो ब्रज के ब्राह्मण है ना भैया, वो चकाचक घोंटे वो ले ले ब्रज के राजा और भांग पीवे आजा। और चकाचक ले घोटा और नंद बाबा को ले ले छोटो तो एक घोटा। और भक्तों, एक चुगल ने जाके चुगल ही करी के ब्राह्मण भजन ना कर रहे। बोले कहा कह रहे हैं? बोले न्यों कह रहे हैं, ले ब्रज के ढोटा पी ले लोटा, इस प्रकार से कह रहे हैं। बोले और यहां से ज्यादा कहा कहेंगे? आज भैया नंद रानी मैया और दिन तो जग जाती 4 बजे सुबह। आज 6 बज गए, नंद रानी मैया जगी नहीं। अब नंद रानी मैया के लाला हेवे बार होए।
और भैया जब काऊ भाभी के लाला हुए ना तो ये ननद है ना, ननद ये 6 महीना पहले आ जाए, बोलो राधे। तो आज नंद बाबा की 2 बहन थी, नंदा और सुनंदा। उनको मालूम पड़ी कि हमारी भाभी के लाला है वे वारो है, तो भैया 6 महीना पहले ही आ गई। और नंद बाबा गैयन के खिरक में गए और भैया एक ही माला जप रहे। अभी तो भयो ना है, लाला होएगो कि लाली होएगी, इस प्रकार से वही माला चल रही है। और इधर नंदा और सुनंदा दोनों बहन बतराए भी लगी, बोली बहन और दिन तो भाभी जग जाती 4 बजे, आज 6 बज गई लेकिन भाभी ना जगी, कहा कारण है? नंदा बोली तू ठहर मैं देख के आऊं। दौड़ी दौड़ी गई तो बगल में लाला खेल रहे हुए, झीनी सी चदरिया ओढ़ी भई और लाला सोयो भयो भाभी के बगल में, नंद रानी मैया के बगल में लाला सोयो भयो है। अब सुनंदा के मन में विचार आयो कि जी लाली है कि लाला है। चदरिया लई और जैसे उठावे लगी, मन में सोचवे लगी कहीं जी लाली नहीं हुई, और लाली होगी तो जो 9 लाख का हार है ना भाभी पे जो वो ना मिले। वो चदरिया लई और धीरे धीरे करके उतारती भई जा रही है। मुंह से तो चेहरा से तो ऐसा ही लगे गोलो मटोले बटुआ जैसा मोड़ो है, शायद लाला ही होएगो। चदरिया को ले आओ धीरे से और हुआ रहे हो, हे गिरिराज जी महाराज तो मैं भोग लगाऊंगी, मिसरी चढ़ाऊंगी, मां का लाला ही है जाए। धीरे धीरे करके ऐसे हिम्मत जुटा रही है, कितना भारी पहाड़ उठा रही है मैया। और भक्तों धीरे से लेकर चंदरिया को उठाने की कोशिश करती है, मन में बार बार सोचती है कहीं लाली नहीं हुए, नहीं तो भाभी नवलख का हार है ना ये वही गुनाह देगी। और हिम्मत जुटाई नंदा ने और लेके वो चंदरिया उठाए दे, बोले लाला है गयो है गयो है गयो, बोले बाल कृष्ण लाल की। सुनंदा दौड़ी दौड़ी नंदा और सुनंदा हल्ला मचाती भई और बाबा नंद के पास में पहुंची। बोले भैया बोले भैया बोले भैया बोले हाँ, बोले भैया बोले हाँ, बोले भैया हाँ हाँ क्या बात है? बोले अरे बोले बहन कछू तो बोल, बोले अरे बोल तो सही कहा बात है, बोले अरे बोल कहा बात है, बोल क्या ना रही? बोले भैया है गयो। बोले कहा है गयो? बोले भाभी के छोरा है गयो। बोले स्वागत